हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 होम साइंस के ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे और 16 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। आज हम लोग 17 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, 17 और 18 का। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज के पहला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, आज के पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वस्त्रों की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है? कौन वस्त्रों के धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है? दाग धब्बे धुलाना, दाग धब्बे छुड़ाना, वस्त्रों को धोना, सुखाना, संग्रह करना। कौन नहीं आता है? चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वस्त्रों के कौन नहीं आता है? बताइए तो कौन नहीं आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, संग्रह करना। संग्रह करना नहीं आता है, बाकी सब तो वस्त्रों की धुलाई में आता है। 3 नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, पल्लवी जुड़ गई है। अगला क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्रों को निम्न में से किस प्रकार के पानी से धोना चाहिए? ऊनी वस्त्रों को कौन से पानी में धोना चाहिए? बता रहा है कौन से पानी। ठंडा पानी में, गर्म पानी में, गुनगुने पानी में, इनमें से सभी। चलिए बहुत अच्छा पल्लवी। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, कौन से पानी में धोना चाहिए ऊनी कपड़े को? बहुत अच्छा, पल्लवी बता रही ए, ठंडा पानी में धोना चाहिए। बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिकनाई धब्बा नहीं है? कौन चिकनाई धब्बा नहीं है? मक्खन, तेल, सब्जी, रंग। कौन सा जो है नहीं है चिकनाई धब्बा? कौन सा नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा, पल्लवी बता रही है। बहुत अच्छा। नहीं है, रंग नहीं है, बाकी सारे चिकनाई धब्बा है। यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बताना है कपड़े की सुखाने की प्राकृतिक विधि कौन सी है? बताना है कपड़े की सुखाने की प्राकृतिक विधि कौन है? इस्त्री करना, डायर करना, हवा और धूप, वॉशिंग मशीन। प्राकृतिक विधि कौन सी है? बहुत अच्छा पल्लवी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। प्राकृतिक विधि होता है हवा और धूप, यानी सी नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। बहुत अच्छा पल्लवी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सर्वाधिक धुलाई करने से वस्त्र बना रहता है, कैसा? साफ, दुर्गंध मुक्त, रोगाणुयुक्त, इनमें से सभी। चलिए, सब अधिक धुलाई करने से वस्त्र कैसा बना रहता है बताना है। 5 का आंसर हो जाएगा। देखिए, साफ भी बना रहता है, उसमें दुर्गंध नहीं रहता है, और रोगाणुरहित, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा पल्लवी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अंजलि, अंजलि कुमारी जूरी, अंजलि मिश्रा, गुड मॉर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में कपड़े धोने घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है? किसकी बचत होती है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए, किसकी बचत होती है? समय की, धन की, साबुन की, इनमें से सभी। सब किसकी बचत होती है? घर में कपड़े धोने से किसकी बचत होती है? इनमें से सभी की बचत होती है। बहुत अच्छा। पल्लवी, अंजलि, अंजलि कुमारी, अंजलि मिश्रा, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कंबल और ऊनी कपड़े को धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है? कंबल और ऊनी कपड़े को धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है? अंजलि कुमारी कह रही है सर, सर जी लाइव क्लास कब से शुरू होता है? 10:30 से होता है बाबू। कब मिलाया जाता है? सिरका, नींबू का रस, अमोनिया, रत्ती पाल। ठीक है, क्या मिलाया जाता है? और आपको बता दे, आज जो है हम लोग होम साइंस पूरा 1 से लेके 18 चैप्टर तक पढ़ चुके। अगले दिन से हम लोग 12th हिंदी के ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा, काव्य खंड के 10:30 से क्लास शुरू होगा। काव्य खंड के ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं और गद्य खंड के पढ़ चुके हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी पदार्थ मिलाया जाता है? साथ में बताइए, कंबल और ऊनी कपड़े को धोते समय कौन सी कपड़े, कौन से मिलाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन से कपड़ा मिलाया जाता, कौन सी पदार्थ मिलाया जाता है? अमोनिया। सी नंबर बिल्कुल साइड होता है। इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है, उसका समरी होता है, रिकॉर्डेड वीडियो डाला जाता है अंजलि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन कपड़ों की इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है? कौन से कपड़ा की जो है, किन कपड़ों की इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है? सूती, रेशमी, नायलॉन, जूट। चलिए कौन सी कपड़े की जो है इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है? चलिए इसका आंसर बताइए। किस कपड़े को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती? बिल्कुल सही, अंजलि मिश्रा बता रही है, बहुत अच्छा। अंजलि मिश्रा का बिल्कुल सही है, नायलॉन को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी जो है इसका सी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। रेशमी वस्त्र का जो है इस्त्री कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइलॉन। याद रखिएगा, कौन सा? नाइलॉन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है? रक्त का धब्बा जो है किस वर्ग में आता है? प्राणीज धब्बा में, वनस्पति धब्बा में, चिकनाई धब्बा में, खनिज के धब्बा में। चलिए रेशमी कपड़े पर भी हल्का फुल्का इस्त्री किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राणीज धब्बा के अंतर्गत आता है। ये लिख लीजिएगा यहाँ। अच्छा, नहीं तो होम साइंस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा के धोने का पहला कदम क्या होता है? कपड़े पर नील अथवा कलप लगाना, भिगोना, इस्त्री करना, मिलाना। क्या होता है? चलिए बहुत अच्छा।
ए नंबर 9 का अंजलि बहुत अच्छा बताई, अंजलि कुमारी बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर बताइए, कपड़ों पर जो है धोने का पहला कदम क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो बताइए, सबसे पहला कदम क्या होता है? बहुत अच्छा, अंजलि और पल्लवी का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है, भिगोना, भिगोना जो है पहला कदम होता है, यानी बी नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला है, दाग हटाने की लिए विधि का प्रयोग होता है, कौन सी विधि का प्रयोग होता है दाग हटाने के लिए? विरंजक विधि, स्पंजिंग विधि और शोषण विधि, इनमें से सभी। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए, कौन सी विधि का प्रयोग होता है दाग हटाने के लिए? चलिए बहुत अच्छा, अंजलि मिश्रा और अंजलि कुमारी का बहुत अच्छा आंसर आ गया, सारे विधि का प्रयोग होता है। डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाने सबसे कठिन काम है? कौन सा धब्बा जो है कठिन काम होता है? वनस्पति धब्बा, प्राणीज धब्बा, अज्ञात धब्बा, जंक धब्बा। चलिए कौन से धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन होता है, इसका आंसर बताइए। किमी पूछ रही है कि हिंदी का क्लास कब से शुरू होगा? कल से 10:30 से होगा बाबू, कल से हिंदी का 10:30 से होगा क्लास। चलिए निम्न में कौन धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है? अज्ञात धब्बा को। 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंजलि कर रही है फास्ट, सर फास्ट करने जा रहे हैं। किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च लगाने की आवश्यकता होती है, बताना है। रेशम में, ऊनी में, लिनेन में, सूती में, कौन से कपड़े में स्टार्च लगाना आवश्यकता नहीं होती है? चलिए चलिए, सर मेरा नाम सानवी है। अच्छा अंजलि का नाम सानवी है, ठीक है सानवी। चलिए बहुत अच्छा, कौन से कपड़े में स्टार्च लगाने की आवश्यकता नहीं होती है बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ऊनी कपड़ा में स्टार्च लगाना आवश्यकता नहीं होता है। बी नंबर राइट आंसर होगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, हिस्ट्री का क्लास खत्म हो गया है, किमी हिस्ट्री का क्लास खत्म हो गया है, ठीक है। अब केवल मैराथन क्लास होगा सब्जेक्टिव का। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाता है? किसके संपर्क में, चलिए किसके आने से जो है, किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाता है? क्षार, डिटर्जेंट, साबुन, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, ठीक है। 14 का राइट आंसर बताइए, बहुत अच्छा। सानवी का बहुत अच्छा सही है, सानवी का। और उसके बाद जो है बिल्कुल, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षार, ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला, हिस्ट्री का 10:30 से क्लास चलता था, 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। पल्लवी का, अंजलि मिश्रा का बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल आप लोग 14 का सही बताए। अब 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है? कौन खून के धब्बा हटाने में मदद करता है? ब्लीचिंग पाउडर, नींबू, नमक, चीनी, कौन सा? चलिए इसका राइट आंसर बताइए।
कौन खून के धब्बा को हटाने में मदद करता है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ए नंबर। बहुत अच्छा, सभी का बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा बताए। सानवी का और अंजलि मिश्रा का अंजलि पल्लवी का बहुत अच्छा सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कपड़े के देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि सबसे पहले आवश्यकता होती है? कौन सी विधि सबसे जरूरी होता है? धोना, हिलाना, ब्रश करना, हवा लगाना। चलिए सबसे पहले क्या आता है? बहुत अच्छा, कीमी बता रही है। चलिए बहुत अच्छा। सबसे पहले ब्रश करना थोड़े आएगा, सबसे पहले धोएंगे तब ना ब्रश करेंगे। चलिए ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अंजलि, अंजलि यानी सानवी का बहुत सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्राणीज धब्बा है? कौन सा प्राणीज धब्बा है? दूध का, चाय का, फूक का, सभी का? कौन सा हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। फू नहीं, फूल होगा बाबू, प्राणीज धब्बा है। कौन सा प्राणीज धब्बा है? इसका आंसर बताइए। कोई बात नहीं है किमी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा प्राणीज धब्बा है? प्राणीज धब्बा तो केवल चाय, चाय नहीं ना होगा, दूध केवल प्राणीज धब्बा है। ठीक है, दूध केवल प्राणीज धब्बा है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? चौक, मैदा, टेलीकॉम पाउडर, इनमें से कोई नहीं। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए इसका। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। शुष्क धुलाई में इन सभी का प्रयोग नहीं होता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम कपड़ों में खून का धब्बा निम्न में से किस पाउडर द्वारा छुड़ाया जा सकता है? खून का धब्बा कौन से पाउडर से? ब्लीचिंग पाउडर, नींबू, नमक, चीनी? ठीक है, अभी ज्योग्राफी का क्लास नहीं हो रहा है किमी। ज्योग्राफी का क्लास नहीं हो रहा है। कल से 10:30 से हिंदी का क्लास होगा। और हिंदी में काव्य खंड खत्म हो गया है और गद्य खंड, सॉरी, गद्य खंड खत्म हो गया है, काव्य खंड का होगा। और उसके बाद जो है ज्योग्राफी का जो बचा हुआ था उसका चाहे मॉडल पेपर का क्लास होगा, जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर आया है उसका क्लास होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अंजलि, पल्लवी बताइए। ब्लीचिंग पाउडर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, दाग धब्बे को छुड़ाने का सिद्धांत है।
कपड़े की जांच, धब्बे को छुड़ाने वाला द्रव, द्रव का व्यवहार, इनमें से सभी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा, 19 का आप लोग बताए। और आप लोग जो है 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, 20 का आंसर बताइए। दाग धुरा कितने बजे से? 10:30 से क्लास होगी बाबू। हिंदी का जो क्लास होगा वो 10:30 से होगा, ठीक है? 10:30 से होगा। अंजलि, ये क्या नारा लगा रहे? अंजलि मिश्रा, नारा नहीं, पढ़िए। आप लोग शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, ये सब करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अंजलि मिश्रा, चलिए पढ़िए आप लोग। चलिए चलिए आगे है। दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत हैं, इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पल्लवी का बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़े में इस्तेमाल किया जाता है। सूती वस्त्र के लिए, जूट वस्त्र के लिए, रेशमी वस्त्र के लिए, इनमें से कोई नहीं। सूती कपड़े का इस्तेमाल, सूती कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। सूती कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है सूती वस्त्र के लिए, ठीक है? चलिए ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राणीज धब्बा नहीं है? कौन सा प्राणीज धब्बा नहीं है? रसदार सब्जी, कॉफी, फूल, वनस्पति धब्बा नहीं है। अंजलि, टाइपिंग मिस्टेक था, उसमें दूसरा कुछ क्वेश्चन था, इसीलिए जो है। इसका आंसर बताइए, कौन सा प्राणीज धब्बा नहीं है? बहुत अच्छा, पल्लवी का पहला आंसर आया, बहुत अच्छा। अंजलि कुमारी, बहुत अच्छा। रसदार सब्जी प्राणीज धब्बा नहीं है, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्र में निम्न, ऊनी वस्त्र को निम्न में कौन से पानी में जो है धोना चाहिए? अभी आया था, ठंडा, गरम, गुनगुने, इनमें से सभी। तो ठंडा इसका राइट आंसर। ये अभी आया हुआ क्वेश्चन था, रिपीट था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े को किनारे, ऊनी कपड़ों को किनारे कर दिया जाता है। पैकों द्वारा, रल द्वारा, तुरपन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्या राइट आंसर आया चाहिए? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। ऊनी कपड़ों को किसके द्वारा अलग कर दिया जाता है? पैकों द्वारा अलग कर दिया जाता है, पैकों द्वारा अलग कर दिया जाता है, ए नंबर इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कि कपड़ों को किस पानी द्वारा, ये चलिए अभी आया था। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए निम्न में किसका प्रयोग करना चाहिए? कपड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में किसका प्रयोग करना चाहिए? नीम, सूखे की पत्तियां द्वारा, नेफ्थॉन की गोली द्वारा, समाचार पत्र की पत्रों की स्याही द्वारा, इनमें से सभी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसमें ना क्वेश्चन को गलती लिख दिया है। कीड़े को जो है वस्त्रों से, वस्त्रों से दूर रखने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है?
कीड़ों को किसके द्वारा अलग रखना चाहिए? ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्थॉन की गोली द्वारा प्रयोग करके कपड़े को क्या कर सकते हैं, कीड़ों से, यानी बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इनमें कौन नवजात नौ इनमें कौन नवजात जात के लिए वस्त्रों के सुखाने का सर्वोत्तम विधि, वस्त्रों के खोलने का, वस्त्रों के खोलने का करने का जो है सर्वोत्तम विधि है? आगे से खोलना, आगे से खोलना, सॉरी क्वेश्चन ही गलत है, आगे से खोलना इसका राइट आंसर आएगा। इसमें सुखाने की बात कह रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है? कौन वस्त्रों की देखभाल है? पहने हुए कपड़ों को अलग रखना, साबुन से सावधानी पूर्वक, नजाकत कमी, उपयुक्त सभी। इनमें कौन वस्त्रों की देखभाल करना है? ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नजाकत कमी जो होता है इसका मतलब होता है इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबुन को साबुन को बनाने में प्रयोग किया जाता है वसा का, क्षार का, बेसन का, इनमें से सभी किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, 29 का आंसर बताइए, किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है किसका प्रयोग किया जाता है, क्षार, बेसन, वसा, सबका प्रयोग किया जाता है। याद रखना है सबका प्रयोग किया जाता है साबुन को बनाने में, इनमें से सभी, इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, अंजलि मिश्रा बता रही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन जो है किन कपड़ों में लगाया जाता है? नायलॉन कौन से कपड़े में लगाया? सिल्क, टेरिलिन, इसमें नायलॉन लगाया जाता है। चलिए इसका नायलॉन नहीं होगा यहाँ पे ना बाबू, मांड होगा, मांड। मांड किस कपड़ों में लगाया जाता है? तो याद रखिएगा मांड जो होता है यह सूती कपड़े में लगाया जाता है, यानी बी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है? चलिए उन्हीं वस्त्रों को क्या करना चाहिए, हम लोग को हल्के डिटर्जेंट में धोना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए, डिटर्जेंट से धोना चाहिए, रंगना चाहिए। क्या करना चाहिए ऊनी कपड़े को? तो याद रखना है ऊनी कपड़े को जो है हल्का डिटर्जेंट से ए नंबर इसका राइट आंसर। चलिए ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबुन का निर्माण जो होता है मिश्रण से होता है, क्या चीज के मिश्रण से होता है? तेल, पानी से, केमिकल से, वसा और क्षार से, इनमें से वसा और क्षार से जो है साबुन का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह सज्जा, गृह सज्जा का मुख्य साधन कौन से है? फर्नीचर, पर्दा, छोटे सजावटी सामान, इनमें से सभी। तक गृह सजावटी में जो है सबका ध्यान रखा जाता है, यानी इनमें से सभी, मैंने घर द्वार को अच्छा से सजाना आता है, उसमें फर्नीचर को भी, पर्दा को भी और छोटे सामान को भी सजाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा, अंजलि, पल्लवी बहुत अच्छा बता रही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा अंजलि। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? वनस्पति धब्बा, प्राणी धब्बा, चिकनाई धब्बा, खनिज धब्बा। तो वनस्पति धब्बा में आता है चाय का धब्बा। ठीक है, चलिए ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्षार के संपर्क में आने से वस्तु ऊनी वस्त्र क्या हो जाता है? निखर जाता है, नष्ट हो जाता है, मजबूत हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। क्षार के संपर्क में आने से जो है याद रखना है नष्ट हो जाता है,
यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वनस्पति दाग धब्बा, वनस्पति दाग धब्बा किन माध्यमों द्वारा हटाया जाता है? जा इसका दो ही आंसर है, अमोनिया द्वारा हटाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह 17 पार्ट में इतना ही था, 18 पार्ट में बहुत ही कम क्वेश्चन है, 14-15 सवाल है, हम लोग थोड़ा देर में कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए निम्न में से गृह विज्ञान को प्रदर्शित करना आवश्यक है, क्या चीज में आवश्यक नहीं है? सॉरी आवश्यक नहीं है, फर्श को, बर्तन को, स्टोव को, खिड़की और दरवाजा को। गृह विज्ञान में किसको जो है प्रदर्शन करना आवश्यक नहीं है? तो खिड़की और दरवाजा को, बाकी सबको जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य वस्तुओं पर किस चीज पर ताजगी लगाई जा सकती है? फॉर्मेट, खमीर पर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका याद रखिएगा, जो है फॉर्मेट यानी इसको फुफ्ती कहते हैं, फुफ्ती पर जो है लगाया जाता है। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी किस चीज पर ताजगी लगने दाग लग जाती है? तो याद रखिएगा फुफुंदी लग जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिखित वस्तुओं में किस चीज की ताजगी, ये तो हो गया है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है? बगीचे की सजा, छत की सजा, आसपास की सजा, कमरों की सजा। तो कमरों का सजाना आंतरिक सजावट में आता है, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है? अंतः सज्जा, मूल्यवान, अर्थव्यवस्था, गृह प्रबंधन। पर सदुपयोग कहलाता है गृह प्रबंधन। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गृह विज्ञान, गृह विज्ञान उन विषय के पर्याप्त ज्ञान ज्ञान है लिखित में से कौन प्रशिक्षण संस्थान को खोलने में मदद करता है? कुर्सी क्लास, कोचिंग क्लास, अस्पताल। ठीक है, गृह विज्ञान के बारे में जो है जानकारी के लिए कौन से क्लास मदद करता है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। कौन गृह विज्ञान के बारे में बताता है? तो याद रखना है कुर्सी क्लासेस जो होता है वह गृह विज्ञान की शिक्षा देता है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्न में कौन सा उद्योग गृह उद्योग नहीं है? कढ़ाई करना, पुस्तकों को जील बांधना, स्वेटर बुनना, अस्पताल अस्पताल खोलना गृह उद्योग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? प्रसार, शिक्षा, डायटेक्सिस, वस्त्र विज्ञान, मानव विज्ञान। तो कौन सा नहीं है? तो याद रखना है कौन सा गृह विज्ञान का डाई डाइटेटिक्स जो होता है या गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। बी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न क्षमता का प्रशिक्षण देने वाली गृह विज्ञान की कौन सी संस्था है? गृह विज्ञान कॉलेज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक, इनमें से सभी। कौन सा है जो गृह विज्ञान की शिक्षा देता है? तो याद रखना है गृह विज्ञान की शिक्षा देने वाला होता है, उसका नाम होता है, ये सारे जो है गृह विज्ञान की शिक्षा देता है। ठीक है, बी नंबर इनमें से सभी होते। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गृह विज्ञान के प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थी गृह विज्ञान द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल, स्वरोजगार और क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना
क्या कहलाता है? डे केयर सेंटर, अस्पताल, विद्यालय, इनमें से सभी। तो डे केयर सेंटर कहलाता है। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का क्षेत्र है बाल विकास, आहार, परिवहन। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सारा क्षेत्र गृह विज्ञान के क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का अर्थ है गृह का प्रबंधन करने वाला विज्ञान, अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला और घर को सजाने की कला, घर में कार्य करने का विज्ञान। चलिए गृह विज्ञान का अर्थ होता है अपने संसाधनों को प्रबंध करने का कला। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान में महत्वपूर्ण है गृह का प्रबंधन के लिए, बच्चों के देखभाल के लिए, विज्ञान में अच्छे कुल अंक प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ परिवार में नेतृत्व के लिए, किसके लिए आवश्यक है? ठीक है, तो गृह विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण होता है गृह विज्ञान का प्रबंधन करना। ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान द्वारा स्वरोजगार का अवसर कौन सा है? पुराने सामान की दुकानी कर्मचारी, गृह निर्माण इकाई की कर्मचारी, रेहड़ी की मजदूर, आंतरिक सज्जाकार। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। गृह विज्ञान में स्वरोजगार का कौन सा होता है? तो आंतरिक सज्जाकार, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, पल्लवी अकेले सबका आंसर दे रही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन घरेलू कार्य में पति और पत्नी द्वारा साझा किया जा सकता है? कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, उपयुक्त सभी। चलिए अगर पति समझदार हो तो सारे काम में हेल्प कर सकते हैं, नहीं समझदार हो तो नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए इनमें से सभी। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, उसमें हम लोग फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है।